अध्याय 9 चर्चा का विषय वैष्णव सदाचार्य पवित्र धामों की यात्रा। बहुत सिंपल है, पढ़ते जाएंगे हम लोग, खास कोई चर्चा नहीं करना है, लेकिन मालूम रहना चाहिए। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी आदि पवित्र स्थलों के लिए दर्शन के लिए आयोजित की गई यात्रा वैष्णवों के जीवन का एक आध्यात्मिक महत्वपूर्ण एवं सदा स्मृति में रहने वाला उत्साही अवसर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग जब वृंदावन आते हैं, मायापुर आते हैं, तो उनकी एक इच्छा आती है, काश मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँ। प्रभुपाद जी इसको नेटर ऑफ डिवोशन में बताते हैं कि जब कोई पहली बार भी वृंदावन आता है तो उसकी इच्छा यही होती है कि काश यहाँ से मैं वापस न जाऊँ। तो इस प्रकार का अनुभव बाहर के लोगों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा स्पीकर को कम कर सकते हैं, बहुत मतलब गाँव जाएगा वो वाला स्पीकर। तो जो बहुत बॉम्बे में, दिल्ली में जैसे लोग रहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि धाम की यात्रा करें। और ऐसा भी अभी नहीं देखे होंगे, इस्कॉन के मंदिर भी जो धाम में हैं, जैसे मायापुर में और वृंदावन में, वो बड़ा विशिष्ट होता है और मन में संस्कार बड़े अच्छे बनते हैं। जैसे कोई कार्तिक में आए और हजारों लोगों को दीप दिखाता हुआ देखे तो उसको लगे मैं अकेला ही पागल नहीं हूँ कृष्ण के लिए, बोलो बहुत सारे लोग हैं, तो उसको बहुत प्रेरणा मिलती है भक्ति में। तो इसलिए जो लोग धाम में रह रहे हैं उनकी बहुत बड़ी सेवा है कि जो आने वाले लोग हैं उनको ऐसा वातावरण दें ताकि वो लोग बहुत भक्ति में प्रोत्साहित हो जाएं। आप पुष्पेंद्र प्रभु सामने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैष्णवों के जीवन का एक अत्यधिक, हमने पढ़ लिया, व्यक्ति को उचित तैयारी करते हुए अपने पारिवारिक एवं कार्यकलाप संबंधी जिम्मेदारियों की पूर्व व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे यात्रा के दौरान चिंता उत्पन्न न हो, ताकि व्यक्ति अपना संपूर्ण मन भगवान के पवित्र नाम एवं कथा में संलग्न कर सके। यानी कि अगर यहाँ पे आए उसके बाद भी मोबाइल पे बिजनेस चल रहा है तो उद्देश्य इसका समाप्त हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि हमारी यात्रा कितने दिन की होती है? इस्कॉन की यात्रा 10 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीना। 1 महीना गृहस्थ भक्त भी कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हाँ ब्रजमंडल परिक्रमा होती है। लेकिन सोचिए चैतन्य महाप्रभु के भक्त हर साल 4 महीना सब कुछ छोड़ करके और पुरी में रहते थे, रोज संकीर्तन करते थे, भक्ति करते थे। तो ऐसा नहीं था कि गृहस्थ आश्रम के बोझ में दबे हुए हैं और भजन करने के लिए कोई समय नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये यात्रा का जो सिस्टम है ये महाप्रभु के समय से चल रहा है। और सामूहिक यात्रा, इस प्रकार की यात्रा आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए होती है, अर्थात भगवान की भक्ति ही करना चाहिए और तपस्या में थोड़ा रहना चाहिए। इसलिए वहाँ व्यर्थ का वार्तालाप एवं निम्न दर्जे का व्यवहार ना करें। मान लीजिए चाय पीने की आदत है तो कम से कम धाम में आके चाय ना पी, ठीक है। वहाँ केवल कृष्ण कथा एवं पवित्र नाम का कीर्तन करें। भक्त स्वच्छंदता पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करें। पहले के परिचय के आधार पर गुट या दल बनाने की प्रवृत्ति ना रखें। मतलब एक पूरा ग्रुप साथ में होना चाहिए। कीर्तन करने जा रहे हैं कहीं या दर्शन करने जा रहे हैं, सबको साथ में होना चाहिए। पहले के हमारे मित्रों के संग हम साथ में रहें और आपस में बात करते रहें, जो पूरा ग्रुप है उसके साथ ना रहें तो वो चीज़ ठीक नहीं है। भक्तों को यात्रा के लिए दिए गए शिष्टाचार एवं नियमों का इच्छापूर्वक पालन करना चाहिए। एक अच्छे भक्त का लक्षण है, हमेशा एक अच्छे भक्त को पॉलिसी पालन करना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इस संबंध में नहीं है, दूसरे संबंध में है। मंदिर में लिखा है कि नरसिंह प्रणाम को 1-1 बार गाएं। तो एक अच्छा भक्त जो गा रहा है वो मंदिर की पॉलिसी को फॉलो करेगा। एक मान लीजिए कहीं लिखा है कि यहाँ पे आप ये निर्धारित स्थान है, यहाँ पे ये लोग खा सकते हैं, तो एक नम्र भक्त खाएंगे वहाँ पे। दूसरी जगह नहीं खा सकते, नहीं खाएंगे। ये कार्ड वाले लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं। इससे बहुत सारा युद्ध बच जाता है। अगर हम थोड़ा सा नम्रता रखें, जो मंदिर की पॉलिसी है उसके अनुसार चलें, क्योंकि मैनेजमेंट है तो पॉलिसी तो हमें अपनानी पड़ेगी ही। अरे सीनियर डिवोटी जूनियर डिवोटी क्या, तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। जो मैनेजमेंट होता है, जो भक्त लोग, जो वरिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसका पालन करना चाहिए। ओके। यह न केवल यात्रा को संगठित करने के प्रयत्नों को सुलभ बनाता है, अपितु एक अच्छे वातावरण का निर्माण भी करता है। मतलब सब लोग अगर पॉलिसी फॉलो करते हैं। विशेषतः भक्तों को समय की पाबंदी एवं ब्रेक के बाद पुनः एकत्रित होने जैसे नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए। देखिए हम लोग तो जनरली ऐसी यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन जब बड़ी यात्रा होती है तो बीच में ब्रेक दिया जाता है। तो मान लीजिए 200-300 लोग हैं, अब बस कहीं जानी है, अब 10 लोग रुक जाएं, कहें हम तो गंगा जी में स्नान करके आएंगे, और जब तक स्नान करेंगे, जैसे कि वो दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे थे, करते ही जाएंगे, बस को जाना है।
मैंने सुना है चौपाटी में एक बार ऐसा भक्त थे, यहाँ 2 ब्रह्मचारी वृंदावन आए और लेट हो गए, तो उनको तो नहीं 4 या 5 साल के लिए बैन कर दिया गया यात्रा से। इतना वो स्ट्रिक्ट है। ये सब नियम वहीं के बनाए गए हैं, क्योंकि आप 10,000 लोगों को मैनेज कर रहे हो, अगर डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण भावना वॉलंटरी है लेकिन विम्सिकल नहीं है। हम सब लोग यहाँ पे हैं, मान लीजिए ब्रह्मचारी आश्रम की बात करें तो हम सब लोग अपनी इच्छा से आए हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे प्रभु जी मैं अपनी इच्छा से आया हूँ तो अपनी इच्छा के अनुसार रहूँगा। अपनी इच्छा से मंदिर के या गुरु के इच्छा के अनुसार चलने आए हैं हम लोग। मेरी बात समझ रहे हैं? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा, अपनी प्रगति के लिए गुरु प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए आए हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते ऐसा कि हम अपने हिसाब से चलेंगे। उसी प्रकार से कोई यात्रा में आए तो कहे भाई नहीं तो सब वॉलंटरी है, ऐसा है वैसा है, तो फिर यात्रा के जो आयोजक हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए और हर समय सभी भक्तों के साथ रहना चाहिए, पीछे या अकेले नहीं। सभी को बगैर शिकायत किए और अव्यवस्था एवं कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति मैनेजमेंट में नहीं होता है तो सोचता है कि सारी व्यवस्था कभी गलत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है, और ऐसे व्यक्ति को जरूर मैनेजमेंट दे देना चाहिए किसी भी व्यवस्था का, तो समझ में आएगा कितनी सारी परेशानियां आती। प्रवासी वाहनों के विषय में यदि कोई सूचना हो तो सिर्फ उन्हें विनम्रता से योग्य व्यक्ति को दें, मतलब कन्वेंस के लिए जो होगा गाड़ियाँ। अप्रिय टिप्पणी एवं शिकायत यात्रा का वातावरण बिगाड़ देती। ये ठीक नहीं है, आज दाल में टमाटर गला नहीं भाई दाल नहीं खाओ, कोई बात, सब्जी खा लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप बाहर आए हो, कहीं ना कहीं तो कष्ट होगा। उनसे पूछिए जो आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। मैं तो खैर कभी किया नहीं, लेकिन मैं भक्तों को जानता हूँ। हमारे एक भूरिजन प्रभु हैं दिल्ली के, कितने हजारों लोग ले करते हैं, तो मैं सोच के परेशान रहता हूँ, आप मुझे करते कैसे हैं। यहाँ पे हम लोग रहते हुए, वृंदावन में रहते हुए, साल में एक बार 5,000 लोग खिलाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कितना थक गए, 2 दिन तक एकदम रेस्ट करेंगे। अब 18,000 लोगों को खिलाते हैं, कैसे करते हैं, और भी दूसरी जगह जा करके। तो ऐसे भक्त की पे कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए कि देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं इनकी टीम। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो क्या दिक्कत। ठीक है, यात्रा के विषय में घोषणाएं काफ़ी पहले की होती हैं। सभी को अपने नाम एवं पैसा नियत तिथि से पहले दे देना चाहिए। ये सब चीज़ समझ में आती हैं आपको। सभी को पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के संग में रहना चाहिए। कोई भी दूसरे स्थान जाने के स्वतंत्र योजना ना बनाए और दूसरी बातें ना करे। सभी भक्तों को उच्च आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, केवल यात्रा के लिए नहीं है, आश्रम के लिए भी है। अगर आश्रम में, जैसे इस आश्रम में तो हम देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि भक्त लोग प्रजल्प नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स की कोई चर्चा नहीं करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो वातावरण, आश्रम का वातावरण है बड़ा इंटेंस सा रहता है। हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ भक्ति के कार्य में लगा रहता है। तो हर व्यक्ति इस आश्रम में जब रह रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी चेतना का योगदान दे रहा है। खराब चेतना और अच्छी चेतना ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी बात? हर व्यक्ति कृष्ण भावना होने का प्रयास कर रहा है, भावना भावित होने का प्रयास कर रहा है, तो आश्रम का पूरा जो वातावरण है वो बढ़ जाता है और अधिक कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो ये व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जैसे अभी तो हम अगली बार एक सेमिनार बनाएंगे जिसमें नाम की महिमा है, बोलने की, यानी वाणी से ही भगवान का नाम गुण बोलना से कितना बड़ा लाभ है, उसको छोड़कर दुनिया की चर्चा करना ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए भक्त को चाहिए कि, एक अच्छा भक्त बोले कि चाहिए कि ये देखिए कि उसकी मुंह से क्या बाहर आ रहा है और मुंह में क्या अंदर जा रहा है। बहुत अच्छा बात। अर्थात सेवोन्मुखे ही जीवा दाओ, जीव भगवान की सेवा में लगी है कि नहीं, ये भक्त को बहुत ध्यान देना चाहिए। सीसीटीवी लगा लेना चाहिए और बोलना चाहिए जीव को, तुम सीसीटीवी सर्वेलेंस में हो कि क्या तुम्हारे मुंह से बाहर आ रहा है और क्या अंदर जा रहा है। बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो जीव परम सत्य की सेवा में नहीं लगी है, मतलब परम सत्य की सेवा में नहीं, भौतिक शब्दों को बोलती है और भौतिक वस्तुओं को टेस्ट करती है, वो परम सत्य की सेवा में नहीं लग सकती। जब आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो पश्चिम दिशा में कैसे पहुंचेंगे, ये बात। तो ये अच्छा, हम हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कि आध्यात्मिक वातावरण का योगदान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल मंदिर में जप होगा, तो अगर मैं उत्साह से करता हूँ तो मेरा इनपुट तो उत्साह का है ना जप में, और मैं अगर सोता रहता हूँ जप में तो फिर
मेरा इनपुट क्या है? सोने का। बाहर के भक्त आएगा तो कहेगा देखो यार कितने ब्रह्मचारी जो है कितने उत्साह से जप कर रहे हैं, और विपरीत भी हो सकता है, देखो तो ये क्या, ये लोग भी सोते रहते हैं, तो फिर मैं भी सो सकता हूं, क्या दिक्कत? केवल एक निरुत्साही एवं आलसी भक्त संपूर्ण यात्रा के वातावरण को बिगाड़ सकता है। क्या कहते हैं वो? एक वन एप्पल, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट, ऐसा बोलते हैं। तो एक खराब एक भक्त, या भक्त का मतलब जो ठीक से बर्ताव नहीं करता है। जैसे आप देखिए कभी प्रसादम वितरण हो रहा हो और दो भक्तों की जोर जोर से लड़ाई हो जाए, तो सब बाकी लोगों का सबका मन खराब हो जाता है कि नहीं? तो आप यानी कि वो कहेंगे नहीं हम लड़ रहे हैं, आपको क्या फर्क, आप खाइए ना अपना प्रसाद, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो यानी एक व्यक्ति की वजह से पूरा वातावरण खराब हो सकता है। तो वो व्यक्ति मैं नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई शुड बी नॉट बी दैट पर्सन हु डिस्ट्रॉयज द एटमॉस्फेयर ऑफ आश्रम और एनीवेयर। ठीक है, सभी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सभी को दूसरे की मदद एवं सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके रूममेट कहते हैं प्रभु जी मुझे 3 बजे उठा देना, तो भक्त को उठाना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त लोग आश्रम में रहते हुए भी सोचते हैं अरे मैं उठ जाता हूँ, अभी उठे ना उठे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं उसको उठाऊंगा तो वैष्णव अपराध लगेगा। अरे जब उसने खुद बोला है कि उठा दीजिए तो वैष्णव अपराध क्यों लगेगा? वैष्णव अपराध पता है क्या होता है? जब किसी वैष्णव की सेवा में आप बाधा डालो। अगर आपको बोल रहा है प्रभु जी कृपया मुझे 3 बजे उठा दीजिए, तो आप उसकी नींद में बाधा डाल रहे हैं, भजन में बाधा नहीं डाल रहे। ऑब्वियसली वो डंडी नहीं मारने हैं आपको, आप टैप कर सकते हैं प्रभु जी उठ जाइए, तो उठ जाके भजन कर लेगा, भक्ति कर लेगा। हमेशा हमेशा भक्त को दूसरों भक्तों की मदद करने के भाव में रहना चाहिए। ठीक है, और एवं इस प्रकार की सेवा मिलने पर सदा संतुष्ट रहना चाहिए। भक्त बाहर से अपने लिए विशेष अन्न पदार्थ खरीदे नहीं, ना खरीदें। बहुत बार लोग बोलते धाम में सब प्रसाद है जब लस्सी पीनी होती है तो सब प्रसाद हो जाता है। वो भी भक्त हैं, वो भी डिवोटी हैं, ऐसा करके बोल देते हैं। आपने देखा है कि कैसे डिवोटी हैं वो? यात्रा का उद्देश्य एकत्र भोजन मतलब एक साथ भोजन एवं निवास अर्थात एक कुटुंब के समान होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। चाहे वो ब्रह्मचारियों का परिवार हो, चाहे वो गृहस्थों का परिवार हो, कहीं पे भी हो, सुबह शाम जब हम एक साथ आकर के भगवान का पूजा करते हैं, साथ में प्रसाद लेते हैं, इससे एक पारिवारिक भूमिका कह सकते हैं भावना जागृत होती है। और स्पेशली श्रवण कीर्तन करना जरूरी है बहुत। हम लोग शाम को आके अगर बातचीत करते हैं भगवान के बारे में ही तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अन्यतः आपस में कलह, आपस में दोष बुद्धि होना बहुत आसान हो जाता है। क्या है कली कलमश नाशनम? क्या अर्थ है इसका? कली के कलमश क्या हैं बताइए माइक पे। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी बोलिए। मंद सुमंद मत ये। यस, क्वारल एंड हिपोक्रेसी, झगड़ा और धोखाधड़ी। तो कली कलमश नाशनम का अर्थ क्या है? हाँ, धोखाधड़ी और लड़ने की प्रवृत्ति। यानी जो व्यक्ति भजन कर रहा है उसके अंदर लड़ने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। अच्छे से भक्ति कर रहा है तो लड़ने की प्रवृत्ति एकदम खत्म हो जाएगी और धोखेबाजी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यानी भक्त लोग जब संकीर्तन करते हैं साथ में आकर के, तो इस प्रकार से ये जो कली कलमश है वो हमारे हृदय से चले जाना चाहिए। ओके, सभी को पवित्र धाम के विरुद्ध अपराध करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको पढ़िएगा, मैं बोलूँगा। 10 धाम अपराध ये हैं। ओके, वीरभद्र निताय राम प्रभु पढ़िए, माइक पे पढ़िए, माइक पे पढ़िए। यस। पवित्र तीर्थ स्थानों के महत्व को प्रकट करने वाले गुरु की अवज्ञा तथा अपमान करना। 2, ऐसा मानना कि पवित्र तीर्थ स्थान अनित्य है। मतलब ये तो यूपी का भाग है ऐसा सोचना आपको पता होना चाहिए। मैं 2007 दिसंबर में मायापुर में था, तो जरनिवास प्रभु क्लास दे रहे थे और उन्हें शास्त्र से कोट किया किस प्रकार से प्रलय के बाद भी मायापुर डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब हम लोग सबसे सेफ जगह पे हैं, वृंदावन मायापुर प्रलय में भी नष्ट नहीं होते, जगन्नाथपुरी। हाँ, वृंदावन में बहुत गंदगी है ऐसा बोलते हैं, अरे बहुत सारी दोष दिखाते हैं। वो गर्मी सर्दी जो भी है, यही सब दिखाने का अर्थ ये है कि मतलब ये लोग योग माया से प्रभावित हैं और निंदा करते हैं धाम की। यस।
एक बार किसी व्यक्ति ने बोला इतनी बिल्डिंग बन गई हैं कि वृंदावन अब भजन के योग्य नहीं है, और भागवतम क्लास दे रहे थे वो। इतना ऑब्जेक्शन हुआ, इतना ऑब्जेक्शन हुआ। ये दिखाता है बहुत, हाँ, मंदिर में हमारे कि अब जो है वृंदावन भजन के योग्य नहीं है। इट इज, हमने कहा बॉम्बे योग्य है भजन करने के लिए। वो बॉम्बे से ही आए थे। हमने कहा बॉम्बे योग्य है भजन करने के लिए। हमने उनको नहीं बोला, सीनियर डिवोटी थे, उचित नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से इनको आइडिया आ गया। ठीक है। तीर्थ स्थान में रहने वाले लोगों पर अथवा वहाँ पर आए हुए यात्रियों पर जोर जबरदस्ती करना अथवा उन्हें सामान्य सांसारिक व्यक्ति मानना। यस यस। 4, पवित्र तीर्थ स्थान में रहते समय सांसारिक कार्य करना। देखिए, ये तो हम भक्तों को जो रह रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग, सांसारिक कर्म का मतलब होता है बिजनेस करना। स्पेशली मैं यहाँ पे देखिए साधु लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोग तो खैर कोई करते नहीं हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग कर सकते हैं। या भौतिक मेंटालिटी रखना, कुछ ऐसे कार्य करना, तो कुछ लोग तो ऐसा कार्य करना जो कि कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है, बस वही से सारी कार्य। देखिए सभी के लिए है। एक्चुअली में वृंदावन में आकर के बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये भी इसमें धाम है, धाम का अपराध है। भक्त लोग वो ऐसा बोलते हैं कि हमें तो रेंट पे रहना पड़ता है, तो घर का रेंट देना है, इसलिए कुछ पैसा कमा दुकान खोलते हैं। देखिए अब मैं, मुझसे मत यूँ देखिए, शास्त्र बोल रहा है कि शास्त्र बोल रहा है मतलब कि क्लियर होने के लिए। वेल देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग शास्त्र का उदाहरण देते हैं, सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय वृंदावन आए और महाप्रभु ने बोला कि जो भक्त आए उनकी आप सेवा करना। तो धन की आवश्यकता थी, तो वो लकड़ी बीनते थे और कुछ लकड़ी को बेच करके कुछ धन आता था, उससे वैष्णव की सेवा करते थे। तो अब ठीक है, मान लो कोई बिजनेस कर भी रहा है, तो उद्देश्य क्या है? प्रॉपर्टी बनाना और पैसा बड़ा इकट्ठा करना, या वैष्णव की सेवा करना? और आप जानते हैं कि सेकंड ऑप्शन जो है वो क्लिक नहीं होता उसके ऊपर। बहुत बार क्लिक करने का प्रयास करते हैं बट लेकिन क्लिक नहीं होता। पहला ही वाला ऑप्शन रहता है, प्रॉपर्टी बनाते जाते बनाते जाते बनाते जाते बनाते जाते, और भजन नहीं होता। चलो ठीक है, मंदिर तो आओ, मंगल आरती तो आओ, वो सब नहीं होता, खाली पैसा बनाने के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। ठीक है। मूर्ति पूजा अथवा पवित्र नाम जप का व्यापार करना। हाँ, ये समझ में आ गया। उसके माध्यम से समझ धन में आ रहा कमाना। आपको? सांसारिक काम कार करना कि भाई वो क्या कहते हैं, 10 रुपए देंगे तभी पर्दा हटाऊंगा मैं। हाँ, ऐसा करना, ये चीज गलत है। यस, आगे तो बढ़िए। मतलब मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए धाम में। मूर्ति पूजा नहीं, भगवान के विग्रह की सेवा तो होती ही है धाम में, लेकिन धन कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए, व्यापार करने के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, नाम ना ले तो अच्छा रहेगा। यस। पवित्र तीर्थ स्थान किसी भौतिक राज्य अथवा प्रदेश का हिस्सा है, ऐसा विचार करना या भगवान के धाम को अन्य देवताओं से संबंधित तीर्थ स्थानों के समान समझना या पवित्र तीर्थ स्थान के क्षेत्र को मापने का प्रयास करना। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जितने वैकुंठ हैं, सारे वैकुंठ वृंदावन के कोने में हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? भगवान की अचिंत्य शक्ति से ऐसा। तो अब आपको नापने का प्रयास मत कीजिए। वृंदावन की परिक्रमा तो मैंने कर ली 12 किलोमीटर की। तो ये भौतिक बुद्धि से वृंदावन को नापने का है। अगर आपसे बोला जाए, शास्त्र में लिखा है कि इसका एक अणु भी सारे वैकुंठ के वैभव से श्रेष्ठ है, तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, डाउट करना, तो डाउट नहीं करना चाहिए। सारे पेड़ कल्प वृक्ष हैं। अरे तो जिस दिन मुझे प्रसाद नहीं मिला तो मैं तमड़ के पीछे नीचे बैठा था, वहां से तो कुछ रसगुल्ला भी नहीं गिरा आज तक। तो हमारे प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बोलते हैं इसको, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है तब उसको वृंदावन के इस दिव्यता का अनुभव करता है, अन्यथा योग माया समावृता है, योग माया से वो ढका रहता है। ठीक है, हाँ जी, वाई पे बोलिए। तो जैसे ये 84 कोस बोलते, तो ये एक तरह से लिमिट कर दिया। हाँ, एक अंदाजा देने के लिए। शाखा चंद्र नायक कह लीजिए, कितना बड़ा है गोलोक, हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब धाम का फिर कोई लिमिट नहीं है। धाम की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर दिल्ली भी एक तरह से धाम हो गया फिर, अगर देखा जाए आप वही मटेरियल कैलकुलेशन लगा रहे हैं। वैसे दिल्ली धाम है क्योंकि भगवान वहाँ पे बहुत रहे हैं।
धाम मतलब जहाँ भगवान के, हाँ कुरुक्षेत्र नहीं, हस्तिनापुर में भगवान खूब जम के रहे, तो इसलिए वो तो धाम है। अलग बात है कि अभी वो लीला स्थली प्रकट नहीं हुई, आप प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। यस। तीर्थ क्षेत्र में निवास करते समय पाप कृत करना। देखिए थोड़ा कठोर बात है, लेकिन बाहर जो पाप होता है वो धूली लेप होता है, करेंगे उड़ जाएगा, लेकिन जो धाम में पाप होता है उसे वज्र लेप बोलते हैं, तो बड़ा मुश्किल से जाता है, तो बहुत सतर्क रहना चाहिए कि पाप ना हो, ठीक है। वृंदावन तथा नवद्वीप विभिन्न है, अर्थात ऐसा मतलब वृंदावन तो अच्छा है लेकिन नवद्वीप अच्छा नहीं है। एक बंगाली क्या कहता है वो, कथा नहीं सॉरी, ये भजन में क्या कहते हैं हम लोग, नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न है, क्या बोलते हैं, ब्रजमंडल भूमि से श्री गौर मंडल भूमि जैबे जाने चिंतामणि से ताज है भज भूमि वास। क्या अर्थ है इसका जरा बताइए, आप बंगाली है ना। श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, मतलब गौर मंडल भूमि को जो चिंतामणि मानते हैं तो वो ब्रज भूमि में निवास करने का योग्य बनता है। ये है, इन सभी चीज़ों को में हमने ये सीखते हैं कि हमारा देखने की दृष्टि शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, बस अपने परसेप्शन के अनुसार नहीं होना चाहिए, अपने भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार नहीं होना चाहिए। आगे पढ़िए। तीर्थ स्थलों के महत्व को बताने वाले शास्त्रों की निंदा करना। यही चीज़ नाम के ऊपर है, ये चीज़ धाम के ऊपर है। देखिए अगर किसी को नाम की महिमा नहीं पता, बोलता है हराम हराम, तो भी लाभ होगा, लेकिन कोई अगर निंदा करता है उन शास्त्रों की जो भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं, तो उसको लाभ बहुत कम प्राप्त होगा, अपितु वो उसको दुर्गति होती है। तो इसलिए बचना चाहिए और सुनना चाहिए गुरु और साधुओं के मुख से। यस। अश्रद्धा से तीर्थ स्थान के महत्व को काल्पनिक समझना। ठीक है, क्लियर है। यात्रा के दौरान भक्तों के साथ हमें अन्य इस्कन मंदिर में अथवा गौड़ीय मठ के मंदिर में जाने पर उस मंदिर के सामान्य नियम एवं परंपराओं का ध्यान पूर्वक सम्मान करना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ की नियमों का, पॉलिसीज़ का आपको पालन करना चाहिए। वहाँ के आप काउंसलर मत बनिए, ये अच्छा नहीं पॉलिसी है, ये क्यों बना रखा है, इसको ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। तो आप रुक जाइए, सेवा करिए, कौन मना कर रहा है, मैनेज बन जाइए मैनेजर। जैसे मुझे बहुत समय तक कंप्लेन आती रही, प्रभु जी ठंडा पानी क्यों नहीं देते आप, तो मैंने बोला कि मैं ठंडा पानी की व्यवस्था करूँगा, लोग बोतलें भरने लग जाएंगे, ठंडा पानी मिलेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। 2-3 साल तक ऐसा चलता रहा। अब हमको मालूम चल गया कि कैसे हम पानी दे सकते हैं, तो हम दे रहे हैं। तो हम लोग जब किसी जगह जाते हैं तो वहाँ का जो मैनेजर हैं या कोई व्यवस्थापक हैं, ऐसा नहीं कि वो अंधे होते हैं, लेकिन बहुत बार उनको कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी होती है कि वो उसको नहीं कर, व्यवस्था नहीं बन पाती, हर जगह व्यवस्था अलग अलग होती। तो पीछे कम से कम नहीं लगना चाहिए। वो अगर बताना भी है तो आप बता सकते हो थोड़ा सा उनको जा करके नम्रता से, लेकिन पीछे नहीं लगना चाहिए। और न्यायाधीश तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छी कहानी है। अब एकादशी की महिमा, दशरथी प्रभु पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें लिखा है, आप इस कहानी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर कहीं आप भक्तिवृक्ष करें तो वहाँ पे नाटक हो सकता है। बहुत अच्छा कहानी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कुछ समझाना नहीं है, खाली आपको सुनना है। एकादशी की महिमा, आप इस कहानी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, इससे यह कहानी अधिक रोचक बन जाएगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपके अनुसार 1000 वैदिक यज्ञों को करने का फल भी एक एकादशी व्रत के पालन के फल के बराबर नहीं है, यह कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तुमको बताऊंगा कि एकादशी क्यों सब दिनों में सबसे पवित्र है। एक बार स्वर्ग का राजा इंद्र सभी देवताओं के साथ सृष्टि के स्वामी भगवान के पास गया और बोला, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप सभी के माता पिता और परम आश्रय हैं। आप सभी की सृष्टि, पालन और विनाश करते हैं। आप पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण भौतिक सृष्टि के दाता हैं। आप स्वयं ही भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। आप ईश्वर हैं और सब तरह के त्याग, तपस्या, जप और उनके करने वालों के भोक्ता हैं। इन तीनों चर अचर लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपकी ना हो अथवा आपके द्वारा शासित ना हो। हे भगवान,
हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हे देवताओं के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, हे परम रहस्यमय, देवताओं से उनका स्वर्ग का राज्य छिन गया है और उनको असुरों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। एक बात तो ये मैं बोल रहा था किसी को कि ऐसा मत सोचिए कि इंद्र की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते हैं स्वर्ग की समस्या। तो बताइए, जिसका राज इस प्रकार से छिन जाए तो उसे कितना कष्ट होएगा। तो बीच बीच में होता है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज छिना और कल मिल गया। कई हजारों साल तक जो है वो बेचारे भटकते रहते हैं। पढ़िए आगे। और उनको असुरों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। वे भयभीत होकर आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं, कृपया उनकी रक्षा करें। हे ब्रह्मांड नायक, हमारा स्वर्गलोक इस पृथ्वी लोक पर पतन हो गया है। हमारा स्वर्गलोक से इस पृथ्वी लोक पर पतन हो गया है और हम दुख के सागर में निमग्न हो गए हैं। एक चीज आप एक दोष देख रहे हैं देवताओं का, ठीक है, कथा चल रही है, क्या दोष देख रहे हैं आप? हाँ, बस अपना अपना देख रहे हैं। ये अपना कष्ट देख रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ये सकाम भक्त हैं, स्पष्ट देख सकते हैं कि सकाम भक्त। यस, पढ़िए आगे। कृपया हम पर प्रसन्न होइए। मतलब हम पर प्रसन्न होकर फिर क्या करें? हमें स्वर्ग दे दीजिए। हम पर प्रसन्न होकर के अपनी भक्ति दें, बढ़ाएं, वो स्पष्ट प्रार्थना नहीं है। भक्त तो हैं लेकिन स्वर्ग की इच्छा है। तो एक थोड़ा सा समझ लीजिए। एक भक्त ने पूछा मुझसे आज कि भाई साधना भक्ति में भाव भक्ति को लक्षित करना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ पैरेलल कैसे हो सकती हैं? थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे। भाव भक्ति पैरेलल नहीं चलती है साधना भक्ति में। साधना भक्ति में उद्देश्य भाव भक्ति और प्रेम भक्ति होता है। जैसे एक आप बस पकड़ें दिल्ली से, जैसे आप कल दिल्ली से आए, तो दिल्ली से आए आपका उद्देश्य होटल जाना हो सकता है, वैसे तो सभी धाम हैं, होटल जाना हो सकता है, छाता जाना हो सकता है, वृंदावन जाना हो सकता है। तो अब जैसे आपकी बस जा रही है तो पहले क्या आएगा? होटल आएगा या पलवल आएगा? पलवल में ना उतरना ये वृंदावन के लक्ष्य करने वाले व्यक्ति का लक्षण है। समझ में आया? आप वृंदावन जा रहे हो तो पलवल पर आएगा। आपका लक्ष्य वृंदावन है तो पलवल में नहीं उतरोगे। लक्ष्य वृंदावन है तो आप छाता में नहीं उतरेंगे। समझ गए कि नहीं? जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हो, भुक्ति और मुक्ति अपने आप आएगी, लेकिन उसको विवेक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करके बस यही लक्ष्य रखेंगे, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। जब तक मैं कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्ति नहीं करूंगा मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। ये बात है। क्या हम लोग थोड़ा सा पॉइंट से अलग जा रहे थे। हम खाली ये बात बोल रहे थे कि देवताओं को अभी थोड़ा सा स्वर्ग की इच्छा है। यस। इंद्र की ऐसी दयनीय प्रार्थना सुनकर भगवान ने उनसे पूछा। भगवान कौन? भगवान कृष्ण। विष्णु लिखा नहीं इसमें? हाँ, भगवान विष्णु ने उनसे पूछा। मायावादी हो गए आप। नाम गायब कर देते हैं, परम पिता परमेश्वर बोलना चाहते हैं। यस, भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, ऐसा कौन सा अजय असुर है जिसने देवताओं तक को हरा दिया है? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, मुझे सब कुछ बिना डरे बताओ। मैं एक चीज सोच रहा था कि भगवान को पता नहीं है। लेकिन फिर भी पूछते हैं, भाई बताइए किसने। अजीब है ना लीला भगवान की। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है कौन किसने कर दिया। सब पता है लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं। ठीक है। यस। इंद्र ने उत्तर दिया, हे सुरनायक, हे भक्त वत्सल, हे परम प्रभु, नंदी जंघा नाम के एक भयानक नदी जंघा, थोड़ा आराम से पढ़िए। हाँ, नंदी जंघा नाम के एक भयानक असुर ने, जिसने पहले देवताओं को कष्ट दिया था, एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है। उसका एक मुर नाम का कुख्यात पुत्र है जो उसी के जितना शक्तिशाली है। चंद्रावती नाम की महान नगरी उस महान मुर दानव की राजधानी है। इस मुर दानव ने सभी देवताओं स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवताओं को, शायद इसमें किताब में लिखा, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और स्वयं वहाँ रह रहा है। उसने इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नय ऋतु और वरुण सभी के पद स्वयं ले लिए हैं। सभी देवता मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। हे भगवान विष्णु, इस असुर को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान देवताओं को कष्ट देने वालों पर बहुत क्रोधित हो गए और बोले, हे देवराज, मैं इस बलवान असुर को स्वयं मारूंगा जो तुम्हारा शत्रु है। तुम सबको चंद्रावती नगर में वापस चले जाना चाहिए।
इसके पश्चात सभी देवता भगवान विष्णु को आगे कर चंद्रावती नगर गए। एक तरफ हजारों असुर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ असंख्य असुरों के सेना से घिरा हुआ मुर दानव दहाड़ रहा था। देवतागण असुरों के द्वारा हराए जाने के कारण छिन्न भिन्न हो गए थे, पर जब असुरों ने देवताओं को भगवान की अगवनी में नई शक्ति के साथ निरर्थ खड़ा देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गए। हालांकि भगवान ने सभी असुरों को आसानी से हरा दिया, फिर भी मुरदानव को परास्त करने में उन्हें कुछ कठिनाई महसूस हुई। आपको ये आश्चर्य नहीं होता कि जो भगवान सर्वशक्तिमान है उनको दानव को मारने में कठिनाई क्यों अनुभव हो रही है? क्योंकि कुछ प्रयोजन सिद्ध करना है। ठीक है, महसूस हुई। कई अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने के बाद भी भगवान उसे मार नहीं पाए। भगवान ने मुरदानव के साथ 10,000 वर्षों तक मल्ल युद्ध किया। मल्ल युद्ध मतलब हाथ से फाइटिंग किया। यस। अंततः भगवान ने मुर को हरा दिया। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? मुरारी। मुरारी। यस, मुर के शत्रु। और मुर दमन नहीं है। क्यों नहीं है मुर दमन? मुर हंता क्यों नहीं है? क्योंकि मारा नहीं है, दुश्मनी के लिए लड़ाई करी। ये भी इंटरेस्टिंग है। मुरारी नाम का मतलब मुर की दुश्मनी करी लेकिन मारा नहीं है। अंततः भगवान ने मुर को हरा दिया और बद्रिका आश्रम को चले गए। बद्रिका आश्रम में भगवान हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा में घुसे और वहाँ विश्राम किया। भगवान ने आगे बताया, हे अर्जुन, उसके बाद उस मुरदानव ने मेरा पीछा किया और उस गुफा में घुस गया। मुझे वहाँ विश्राम करता हुआ देखकर उसने मुझे मारने का निश्चय किया। उस समय मेरे शरीर में एक लवनामयी मेरे शरीर से एक लवनमयी नहीं, एक लावण्यमयी कन्या अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए प्रकट हुई और उसने उसके साथ युद्ध करने लगी। बहुत लंबे समय तक लगातार युद्ध करने के बाद उस कन्या ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके उपरांत बाकी सभी असुर डरकर पाताल लोक चले गए। जब भगवान विश्राम करके उठे तो उन्होंने मुरदानव का मृत शरीर देखा और देखा कि एक दिव्य कन्या नर्मदा के साथ हाथ जोड़े खड़ी है। उसे देखकर भगवान ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? समझाने की जरूरत नहीं, कथा चल रही है। यस। देवी ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने इस दानव को मारा है। आपको विश्राम करता हुआ देखकर इस दानव ने आपको मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसे मार दिया। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तुमसे और तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी मन चाहा वरदान मांग लो। जब देवी ने वरदान मांगने के लिए प्रार्थना की, एक बात इंटरेस्टिंग है, एक दिन हम सबके जीवन में ये मौका आएगा जब भगवान कृष्ण साक्षात आपके सामने होंगे और आपको पूछेंगे, मांगेंगे कौन सा आईफोन मांगेंगे कि J7 प्राइम मांगेंगे ना, क्या मांगेंगे? क्या मांगना चाहिए? चैतन मामा जन्मनि ईश्वरे भवता, आपके चरणों में प्रेम प्राप्त हो। ठीक है। यस। प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि पर हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी एकादशी व्रत का पालन करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय आनंद को प्राप्त करेगा। उस दिन से इस जगत में एकादशी का पालन और पूजन किया जाने लगा। हाँ, एक इसमें चीज़ नहीं बताई गई है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि एक बार चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई ने माता सची को बोला कि मैं आपसे एक दान चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि आप एकादशी का व्रत का पालन नहीं करती हैं, कृपया कीजिए। क्योंकि सची माता सधवा थी, मतलब उनके पति थे, इस कारण से एक रूमर क्या बोलते हैं हम लोग, अफवाह थी कि सधवा स्त्रियां जो हैं वो एकादशी नहीं कर सकती हैं। सधवा मतलब दोज मैरिड नहीं कहना चाहिए, दोज हु हैव देयर हस्बैंड अलाइव, जिनके पति जिंदा हैं, उनको एकादशी नहीं करनी चाहिए, ऐसी अफवाह थी, इसलिए वो नहीं कर रही थी। तो अब बताइए सच्ची माता कौन है? स्वयं यशोदा मैया हैं। जब उनको एकादशी करने के लिए महाप्रभु बोल रहे हैं तो फिर सामान्य भक्तों को करना कितना जरूरी है, एक बात। दूसरा बात, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अरे महाप्रसाद मिले और एकादशी को और आप ना खाओ तो कितना बड़ा आपका वो है, अवज्ञा कर रहे हैं आप।
तो ये बात श्रीला जीव गोस्वामी बोलते हैं, उसी को वृंदावन चंद्र प्रभु समझा रहे थे कि देखिए अन्न नहीं खाना ये तो एक हम मतलब अन्न नहीं खाना अर्थात भोग नहीं खाना ये तो वैष्णवों के लिए सामान्य नियम है। तो अन्न नहीं खाना ये नियम जो है ये एकादशी के लिए नहीं है, वैष्णव के लिए। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। एकादशी ना भी हो तो भी वैष्णवों को अन्न नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन ये बात वैष्णवों के लिए नहीं बताई जा रही कि आप अन्न मत खाइए। आपको ये बोला जा रहा है कि आप महाप्रसाद भी मत खाइए। अभी भी समझ में नहीं आई बात? समझ में आया? अन्न तो वैसे ही नहीं खाते, अन्न तो वैसे ही निषेध है। हाँ, भोग नहीं खाते हम। तो भोग ऐसा नहीं बोला कि भोग मत खाओ एकादशी वाले दिन। कहने का अर्थ है कि प्रसाद भी जो अन्न से बना वो नहीं खा सकते। भगवान के लिए तो बनता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। ये बात समझ में आना चाहिए। ये पहले मतलब मुझे लग रहा था कि वृंदावन चंद्र प्रभु तर्क से बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं, वो जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते इस बात को। ठीक है। इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी एकादशी व्रत का पालन करेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि भगवान जब महाप्रसाद खाने के लिए बोल रहे हैं, एक जगह ही खाने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको दूसरी जगह एकादशी पालन करने के लिए भी बोल रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तब बोल रहे हैं कि प्रसाद नहीं खाने का। तो दोनों ही आज्ञा भगवान की माननी चाहिए। ठीक है। दोनों आज्ञा मतलब जिस दिन जो करने के लिए बोल रहे हैं वो करना चाहिए। भाई जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सच्ची माता को आप व्रत का पालन करो, तो उसके द्वारा किसको आज्ञा दे रहे हैं? हम सभी को आज्ञा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझको मंगल आरती जाना चाहिए, इसका अर्थात भाई मैं यहाँ का आश्रम का इंचार्ज हूँ तो मुझे मंगल आरती जाना चाहिए, अर्थात आप सब लोग को जाना चाहिए। isn't it? ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, खाली मेरे को जाना चाहिए। जैसे हमेशा लीडर को पकड़ा जाता है, इसको काम करवाओ तो सबको काम वैसे काम करवाएंगे। यस। जो भी एकादशी व्रत का पालन करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय आनंद को प्राप्त करेगा। उस दिन से इस जगत में एकादशी का पालन और पूजन किया जाने लगा। हे अर्जुन, मैं एकादशी के व्रत का पालन करने वाले को परम गति प्रदान करता हूँ। और एक और बात है कि एकादशी का कभी हम लोग उद्यापन नहीं करते हैं। मर रहे हैं उस दिन और एकादशी है तो उस दिन भी बहुत अच्छी बात है, अगर मरते समय एकादशी हो तो उस दिन भी एकादशी का पालन करना चाहिए। सलाइन भी चढ़ रहा हो तो उसमें अन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। खून में पूछना चाहिए तो क्या ये खून में अन्न तो नहीं मिला हुआ है? ठीक है। यस। गति प्रदान करता हूँ। हे कुंती पुत्र, द्वादशी मिश्रित एकादशी सबसे उत्तम है। एकादशी के दिन मनुष्य को मैथुन, अनाज खाना, शहद खाना, मांसाहार, कांसे के बर्तन में भोजन और शरीर पर तेल लगाना, इन सब का त्याग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चरणामृत में उस दिन शहद नहीं होता है। आप नोटिस किया है? yes. अगर कोई एकादशी रखकर उसकी महिमा सुनता है तो उसे और भी अधिक फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसकी श्रद्धा अधिक होती है। माइक पे बोलिए, कुछ पूछिए। एक दिन, हाँ समझ गया, हम तांबे के जल में पानी पीते हैं, तांबे के पात्र में जल पीते हैं, तो एक दिन मत पीजिए। एक्चुअली तांबा नहीं लिखा, ये कांसा लिखा है। ना ना ना, कांसा और तांबा अलग अलग होता है। यस, तांबा अलग होता है। यस, हाँ जी। सभी प्राणियों के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए एकादशी रखने से आसान कोई साधन नहीं है। देखिए, एक बात है, हमारे मंदिर में प्रसाद बनता है और हर जगह बनता है। वस्तुतः दोष होने की संभावना हर जगह है। अगर शक्ति है तो फल से या जल से कर लेना चाहिए। अगर आपका शरीर खराब होता है तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि थोड़ा सा आप दुख सहन कर लो तो लाभ बहुत अधिक हो जाएगा। निर्जल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये तो फल खा के रह जाइए, नहीं तो काफ़ी संभावना है कि हर बार लोग पूछते हैं कूटू आटा खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन उसमें आटा मिला जरूर रहेगा। जो क्या होता है, समा राइस में चावल जरूर मिला रहेगा। पनीर बना देते हैं, क्रीम, पता नहीं क्या क्या इतने दोष हैं। तो इसलिए कोई कितना भी बोले कि अच्छा है और हाँ भाई मंदिर में लोग खा भी रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन एक भक्त को अपने पे देखना है कि शक्ति शरीर कैसा अलाउ कर रहा है। हो सके तो फल खा करके ही रह जाना चाहिए ताकि उसका एकादशी का व्रत भंग ना हो। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस।
कि प्रभु जगन्नाथपुरी में जो है वहाँ पे जो एकादशी भगवान को वहाँ पे बंदी किया गया है। और बोला जाता है कि यहाँ पे एकादशी दिन भी अन्न लगता है, आप लोग अन्न खा सकते हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए गौड़ा वैष्णव को? बस वृंदावन में रहिए, जो लोग रह रहे हो पूजा, बस सिंपल सी बात है, एक बार वृंदावन में रहिए। या जगन्नाथ जी के दर्शन उस दिन करने मत जाइए, क्योंकि किसी ने आपको प्रसाद दिया और आपने मना किया तो आपको अपराध लगेगा। ये सब बहुत रेयर चीज़ें हैं। ऐसी जगहों में अब कभी ऐसा हुआ है कि एकादशी वाले दिन आप जगन्नाथपुरी में हों, आप लोग रहते हैं तो बस अपने आश्रम में रहिए, जब भजन करिए। ऐसा तो नहीं है कि एक साथ बोलना का तो ये शिष्टाचार नहीं है सब। हाँ, सब्जी मार्केट नहीं है। यस, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु एकादशी का पालन करते थे। हाँ, सब लोग पालन करते थे। सिंपल है, ज़्यादा इजोटरिक होने के बजाय सिंपल, जहाँ पे झगड़ा हो वहाँ से दूर लेना चाहिए। अपने रूम पे बैठ करके भजन कर लो, खत्म हो गई बात। जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाए। लेकिन जो महाप्रभु बोल रहे हैं, जब मायापुर में नवद्वीप में तो है ना, महाप्रभु बोल रहे हैं कि अपनी माँ को, जो नित्य सिद्ध पार्षदा हैं, कि भाई आप अन्न नहीं खाओ, तो केस क्लोज, कभी कभी केस क्लोज कर देते हैं। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं है, ये हो सकता है, क्या करना है, नहीं खाना है, केस क्लोज्ड, कोई प्रश्न नहीं। अन्न नहीं खाना मतलब अन्न नहीं खाना, बस। यहाँ शायद नहीं, आपने अच्छा किया बोल दिया। ये बोलने मैं बोलने वाला था, नंद बाबा महाराज द्वादशी मिश्रित एकादशी का पालन करते थे। ठीक है, सब लोग करते थे, ठीक है ना। एकादशी व्रत रखने की विधि। एकादशी सभी भक्तों द्वारा रखा जाने वाला व्रत है। श्रील प्रभुपाद अधिकांश रूप से एकादशी का व्रत शास्त्र में वर्णित सबसे सरल तरीके से करते थे। इस दिन वे अन्न, मटर, सेम और दाल नहीं खाते थे। कुछ भक्त एकादशी पर केवल फल खाते हैं, कुछ केवल पानी पीते हैं और कुछ पूर्ण उपवास रखते हैं। इसे निर्जल व्रत कहते हैं। सभी भक्तों को एकादशी के दिन इन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। सभी प्रकार के अन्न, गेहूं, चावल इत्यादि, दाल, मटर, सेम के प्रकार की सब्जियां और राई, इन चीज़ों से बनी वस्तुएं भी नहीं खानी चाहिए, जैसे गेहूं का आटा या सरसों का तेल इत्यादि। पाउडर वाले मसालों का उपयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। इनमें आटा मिला हो तो यह एकादशी के दिन उपयोग नहीं किए जा सकते। समझ रहे हैं? जीरा वगैरह होता है, उसमें आटे के हाथ लगते हैं। नमक पे भी हम लोग सर्विंग करते हैं तो उसमें अन्न के हाथ लगते हैं। एनीथिंग विच हैज टच्ड ग्रेन्स, बेसिकली बात यह है। कभी कभी मैं टूथब्रश के बारे में सोचता हूँ कि कल जो मैंने से ब्रश किया उसमें अन्न चिपका रहा तो हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि दंत मंजन कर लेना चाहिए। जितना हो सके उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, एकादशी का पालन कोई गलती से करे तो लाभ है, तो गलती से भंग होगा तो भी नुकसान होगा। दोनों चीज़ें होती हैं जीवन में, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति को एकादशी के दिन हींग भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें अन्न होता है। षटतिला एकादशी के अलावा किसी एकादशी में तिल नहीं खाना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर तिल खाया जा सकता है। देखिए, ये नियम बहुत कम है, तो उसी में खुश रहिए। असली नहीं, आप देखेंगे ये नियम करना है, वो करने में तो बहुत परेशान हो जाएंगे। और मेन बात है हरिनाम जप करना है। जो व्यक्ति बहुत गंभीरता से एकादशी का पालन करता है, उसे काली मिर्च, सेंधा नमक और जीरे को छोड़कर अन्य कोई मसाला नहीं खाना चाहिए। ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ प्रयोग ना करें जिसमें अन्न मिला हो, जैसे वह घी जिसमें पूरियां तली गई हों। समझ गए हैं? पहले समय में जो पूरियां छाली गई हैं, या ऐसे मसाले जिनमें आटा गिरा हो। एकादशी के दिन ताजे घी का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। मेन बात यह है, सबसे सिंपल तरीका है, फल खा के रह जाओ, केस क्लोज्ड। इतना करने की क्या जरूरत है? ये ध्यान देना चाहिए कि माइक पे बोलिए आप। इसका मतलब बड़ा स्केल पर सब कुछ करते हैं ना। एकादशी प्रसाद देखिए मंदिर में हजारों लोगों के लिए बनता है। तो ये बात तो मतलब सही है कि कॉमन बात, हाँ, मतलब पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन ये अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए कि फल खा के रह जाए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी पर अन्न युक्त प्रसाद देकर किया जाता है। इसका एक विशेष समय होता है, एकादशी की तिथि और पारण समय के लिए वैष्णव पंचांग देखें, या फिर यह हर इस्कॉन सेंटर में उपलब्ध रहता है। एकादशी के दिन बाल तथा अथवा नाखून काटना मना है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस खाली पढ़ दे रहा हूँ। असल में एकादशी का वास्तविक प्रयोजन केवल उपवास रखना नहीं, बल्कि कृष्ण भगवान के बारे में अधिक श्रवण और जप करने के लिए है।
श्रील प्रभुपाद सब भक्तों को यह परामर्श देते थे कि उन्हें एकादशी के दिन 25 या उससे अधिक माला का जप करना चाहिए, लेकिन यदि आपका प्रचार का प्रोग्राम है तो 16 माला करके आपको प्रचार करना चाहिए। एक बार भक्त गौड़िया मठ में भक्त लोग एकादशी कर रहे थे, निर्जल कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, और प्रचार के लिए नहीं गए, तो जो एकादशी वाली खिचड़ी रही होगी वो बना करके स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने उन्हें खिलाया और कहा तुम प्रचार करने के लिए जाओ। तो ये नियम नहीं बना लेना चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ तो हमारी सेवाओं को हम छोड़ दें। ये इंपॉर्टेंट बात समझ लेनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कशन के पॉइंट्स आएंगे। प्रचार सत्र आखिरी भाग है। कौन पढ़ेंगे हिंदी, कौन पढ़ना जानते हैं? पुष्पेंद्र प्रभु पढ़ लेते हो? पढ़ी माइक पे। हाँ ऑन करिए। हाँ, ये ईश्वर भगवान की इच्छा अनुसार उनके, थोड़ा आपको जोर से पढ़ना होगा ताकि रिकॉर्डिंग भी ठीक से होए। हाँ, ये ईश्वर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये लाइन क्या है। भगवान बोलते हैं तान अहम दिशतान क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि जस्राम अशुभान आसुरीशेव योनिषु। जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं उनको असुर योनि में भेज देते हैं, लेकिन असुर योनि में भेजने के बाद भी, या कह सकते हैं निम्न योनि में भेजने के बाद भी, भगवान अपने भक्तों का संग देते हैं उनको और उसके द्वारा उनका उद्धार कर देते हैं। जैसे कि आयेंद्र प्रभु के जब पिताजी मरने वाले थे, उनकी मैं जीवनी पढ़ रहा था, तो आयेंद्र प्रभु कहते हैं आप मरने तो अब क्या करेंगे। यहाँ पे वृंदावन में थे वो, तो आयेंद्र प्रभु के सपने में कोई दिव्य पुरुष आए, बोले कि नहीं, आपके पिताजी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के एक फॉलन डिसाइपल थे और आपका जन्म उनको उद्धार करने के लिए आपका जन्म भगवान ने अमेरिका में उनके घर में करवाया। तो फिर उन्हें यहाँ से कुछ तुलसी बीड्स और ऐसा करके भेजी, नहीं पहुँच पाए होंगे, जो भी कारण हो, ऐसे करके उन्होंने बताया कैसे कैसे करना। तो कैसे भगवान एक बार मतलब कोई व्यक्ति गलत भी कार्य करे तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। उनके पुत्र अर्थात जीसस क्राइस्ट और उनके दास मतलब सारे वैष्णव भक्त लोग। शक्तिशाली अवतार अर्थात परशुराम जी हैं, कल्कि हैं, व्यासदेव हैं, बहुत सारे अवतार भगवान के आते हैं। बुद्ध भगवान आए। यस, वास्तव में जो भगवत भक्त धाम जाने के इच्छुक है उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। यस, क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान के रूप में माने मतलब अंतर्यामी चैत्य गुरु, साक्षात गुरु के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि चैत्य गुरु परमात्मा से सीधे हमारा संपर्क नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान गुरु के माध्यम से वही बात हमको समझाते हैं जो भगवान हमको स्वयं समझाना चाहते हैं। तो यानी भगवान के रूप में माने अर्थात वो भगवान है नहीं, लेकिन भगवान के साक्षात माउथ पीस या भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हैं। तो अगर गुरु का सम्मान करते हैं तो अर्थात हम भगवान का सम्मान कर रहे हैं। भगवान गीता में बोलते हैं क्या है? आचार्य माम विजानीयाम न विमन्येत कर हिचित। आचार्य को स्वयं मेरा ही स्वरूप मानो, इन्हें कभी भी उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश में हमारे गुरु महाराज इस बात को बोलते हैं, Krishna will take your devotional service, our devotional service seriously when he sees how much we are grateful to those who have helped us in Krishna consciousness. भगवान हमारी भक्ति को तब कह सकते गंभीरता से लेंगे जब वो देखेंगे कि जिन लोगों ने भक्ति में हमारी मदद करी है उनको हम कितना सम्मान करते हैं। और सबसे अधिक हमारी मदद कौन करते हैं? प्रभुपाद जी। उनकी संस्था में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की समाधि है, डायरेक्ट समाधि है, तो सभी भक्तों को जाना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। स्पेशली ब्रह्मचारियों को तो बिल्कुल जाना चाहिए। जब गृहस्थ लोग जो वृद्ध लोग हैं वो आ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते? 10-15 मिनट की नींद आप कम करके आप लोग को जरूर जाना चाहिए और उससे ये मंगल आरती भी कभी मिस नहीं होगा आपका।
तो ये जो आप लोगों को पता, अच्छा कितने लोगों को पता है कि संसार दावा न लगाने से क्या होता है रोज? किसी को पता है? मतलब हमें गुरु के चरणों में नहीं पता होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में बड़े ध्यान पूर्वक, केवल रिचुअलिस्टिक नहीं, ध्यान पूर्वक इस अर्थ पे विचार करते हुए इस प्रार्थना को गाता है, उसको मृत्यु के बाद राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा प्राप्त होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने मंगल आरती के समय में गुरु, एक तरह से गुरु वंदना रखी। आप कहेंगे अरे मंगल आरती हो रही है तो कृष्ण का गुणगान होना चाहिए, गुरु का। हाँ, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त का सम्मान होता है। क्योंकि अभी आगे आ जाएगा, भक्त भगवान के प्रचार के लिए कितना बड़ा कष्ट आप उठाते हैं। क्या इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि प्रभुपाद जी अपनी जान पर खेल करके प्रचार करने के लिए, isn't it? इतनी वृद्धावस्था में। तो ऐसे भक्तों को का सम्मान अगर हम करते हैं, आचार्यों का सम्मान करते हैं, तो हमारी भक्ति में बहुत वर्धन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम कृष्ण को प्रिय इसीलिए हैं क्योंकि हम प्रभुपाद के संबंध में हैं, तो इसलिए थोड़ी सी नींद त्याग करके हर भक्त को जाना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रभु जी आप भी तो बहुत दिन से नहीं गए। यस, तो ये मैंने गलती सुधार ली है 3 दिन से, और अब प्रयास करूंगा कि रोज जाऊं। यस, भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के ये एक इंटरेस्टिंग है कि लोग तीर्थ में ना जाएं तो भगवान के भक्त जो मूविंग तीर्थ है, मोबाइल तीर्थ, वो घूमते रहते हैं और लोगों को जाके जाकर के कृष्ण का उपदेश देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग है वो कैसे तीर्थ का निर्माण करते हैं, क्योंकि भगवान तीर्थ कीर्ति हैं। तीर्थ कीर्ति मतलब भगवान की कीर्ति ही तीर्थ है। जो भगवान का गुणगान सुनता है वो सारे पुण्यों से युक्त हो जाता है, सारे पाप से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भक्त लोग स्वयं हृदय में भगवान को धारण करते हैं और जहाँ जहाँ भी जाते हैं हरि नाम का प्रचार करके, कथा का प्रचार करके उस जगह को तीर्थ बना देते हैं। यस, भगवान के Yes. सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। तो वस्तुतः हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं तो वो हम प्रभुपाद जी और उनके अनुयायियों का सहयोग कर रहे हैं। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा वस्तुतः इस संकीर्तन जो आंदोलन है ये गंगा जी की तरह है। गंगा जी को कुछ भी कहिए वो तो बहेंगी। आपको क्या करना है, आप लोग गंगा जी में मोटर लगा के पानी बढ़ाते हो आगे, ये तो नहीं करते। आप क्या कहते हो, अनु प्रभु गंगा जी में स्नान किया है आपने? क्या प्रभु जी नहीं किया, मैं करके आया, आप भी चलो। अच्छा, आप कल मम्मी के पास गए, आप हाँ मम्मी आपने गंगा जी में स्नान किया? नहीं हमने तो नहीं किया। गंगा जी क्या होती हैं, क्या फ़ायदा होता है? वो स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है, भक्ति बढ़ती है। चलिए आप भी चलिए, आप भी चलिए। गंगा जी बहा नहीं रहे, आप खुद स्नान कर रहे हो, क्या है जन्म सार्थक कर रहे हो, करी परोपकार। गंगा जी तो बह रही हैं और बहती रहेंगी। तो उसी तरह हम लोग हरि नाम कर रहे हैं और दूसरों को हरि नाम करने के बारे में बताएं। क्या खर्चा है? जैसे मैं कल एक माता जी को बोल रहा था कि हम लोग देखिए स्कूल में प्रचार कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ाती हैं, अच्छी भक्त हैं वो, तो आप प्रिंसिपल से बोलिए कि क्या आप भी स्कूल में एक कोर्स शुरू करना चाहेंगे? तो काफ़ी संभावना है कि वो मना कर दें, हमें पता है पहले से। और यदि उन्हें हाँ कर दिया तो आप भगवान से प्रार्थना करिए, तो भगवान तो हृदय चेंज कर सकते हैं ना। तो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। यानी आप जब तक स्कूल में मरते दम तक आप भक्ति वृक्ष की क्लासेस कर सकते हैं बच्चों के लिए। कितने जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात, जब भक्त प्रचार करें तो उन्हें फ्रूटिव नहीं होना चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो लोग भक्त बनेंगे ही बनेंगे। हम खूब प्रयास करें और फिर भगवान के ऊपर छोड़ दें। कौन आप गंगा जी में स्नान नहीं करने चाहोगे तो मैं क्या करूँगा, उठा के लेके जाऊँगा। वैसे आगे जाके यही करना पड़ेगा, उठा के डालना पड़ेगा। हरे कृष्णा बोलो नहीं तो गोली मार देंगे। ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोगों को प्रेरणा दी जाती है। यस, भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। आप इसको एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। कोई गृहस्थ भक्त हो या कोई व्यक्ति हो, अपने छोटे बच्चे को ऐसे गोदी में रखा हो, आप खाली प्रेम से उसके बच्चे को देख लीजिए, बस कुछ मत बोलिए।
खाली देख लीजिए प्रेम से, मुस्कुरा दीजिए, कितना प्यारा बच्चा है, कुछ बोलिए मत, वो देखिए वो कितना खुश हो जाता है। बच्चे पे प्रेम से, मैंने देखा बच्चे पे प्रेम से देख लिया तो पिता खुश हो जाता है। और बच्चे को सेवा दे दिया, कुछ कुछ कर दिया आपने, बच्चे को प्रेम पुचकार दिया तो कितना खुश होगा आप कह नहीं सकते। और ये तो झूठा संबंध है। तो उसी प्रकार से नाम रुचि, वैष्णव सेवा, आगे क्या था, जीव दया। यस, आगे पढ़िए। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार से कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान की कौन सी सेवा के लिए प्रभुपाद बताते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, अर्थात प्रेम के कारण भगवान के प्रचार करते हैं। वो जानते हैं कि भगवान को केवल एक ही दुख है कि जीव उनसे विमुख है और जीव दुख भोग रहा है। तो जो भक्त इस प्रकार से पागल हैं प्रचार करने के लिए, पागल मतलब कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं कैसे और लोगों को मदद करूं, कैसे और मदद करूं, और ना भी कर पाए, खाली सोचता ही रहे, तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ऑब्वियसली जो आदमी लगातार सोच रहा है वो करेगा भी ना, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और फिर जब हम बार बार, जैसे कोई व्यक्ति बहुत कामी होता है तो कितना भी कष्ट हो अपनी काम की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति बहुत प्रेमी होगा तो प्रेम इच्छा जो है, प्रेम की इच्छा मतलब प्रचार की इच्छा। हमारे महाराज बता रहे थे, व्हेन अ पर्सन हैज लव ऑफ गॉड, दैट लव ऑफ गॉड इज कॉल्ड लव व्हेन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा, एंड इट इज कॉल्ड कंपैशन व्हेन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिविंग एंटिटीज। समझ में आया? मैं हिंदी में समझाता हूँ। कृष्ण प्रेम जब कृष्ण की तरफ उन्मुख होता है तो कृष्ण प्रेम कहलाता है, और कृष्ण प्रेम जब जीवों की प्रति उन्मुख होता है तो करुणा कहलाता है, और वैष्णव की तरफ उन्मुख होता है तो सेवा कहलाता है। ठीक है, पढ़िए। मैं पढ़ रहा था क्या? 18:39 में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। अब थोड़ा मैं से बताऊंगा। सर्वस्व संकट में डालने में ये ध्यान रखिए कि हम लोग कबड्डी का गेम खेल रहे हैं। कबड्डी देखते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। अब मान लीजिए कोई एकदम चिंगड़ी है, चिंगड़ी मतलब एकदम पतला दुबला है, तो वो तो बेहतर है कि वो खेमे में ही रहे, नहीं तो पता लगा वो माया के यहाँ कबड्डी खेलने गया तो 2-4 लोग लाने के बजाय वही दबोच लिया जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे कोई 6 फीट का पहलवान है तो कहता आ कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आओ आओ आओ। वो कितने भी माया में जा सकते हैं और सब लोग को खींच करके वापस लेके आ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपकी क्या विशेषता है, तो उन्होंने बोला कि अगर पूरे रूम में निर्वस्त्र स्त्रियां हों तो भी मेरा मन प्रभावित नहीं होगा। और जब प्रभुपाद ने बोला तो समझ गया कि प्रभुपाद सच बोल रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी शक्ति कितनी है। तो ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए कि माया हमको ही खींच के लेके चली जाए। लेकिन हर स्थिति ऐसी नहीं होती है। थोड़ा सतर्क होकर के व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। हम चिंगड़ी हैं तो चिंगड़ी की तरह प्रचार करें, और अगर हम पहलवान हो गए हैं, कभी से सोचना नहीं चाहिए कि हम पहलवान हो गए, हमेशा सोचना चाहिए कि हम चिंगड़ी हैं और डर के रहना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रचार करना चाहिए। ठीक है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ गुरु थे। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ उसको। वे अपनी पत्नी पुत्र आदि के साथ रहते थे, इसलिए कोई भी गृहस्थ गुरु बनने के योग्य है। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। 4 नियम: अवैध संग नहीं करना, शराब पीना नहीं, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना। और हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला का जप करना। ऐसा सोचना सही नहीं है कि मैं एक गृहस्थ हूँ इसलिए मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर सकता। यह सबका कर्तव्य है। मैं इसको समझाता हूँ इस तरह से कि जो गृहस्थ हैं, जिनके मित्र हैं, उनके मित्रों से ब्रह्मचारी तो नहीं मिल रहे। तो यानी कि जारे देखो तारे कहे उपदेश तो नहीं हो सकता। भाई मैं इनके मित्रों से तो मिला ही नहीं हूं, तो उनको क्या उपदेश दूंगा? तो इनको गुरु बनना पड़ेगा, तभी अपने दोस्तों को कह सकते हैं उपदेश दे सकते हैं। भाई वो जब मेरे से मिलेंगे ही नहीं तो मैं कैसे उपदेश दूंगा? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हर व्यक्ति जब अगर ये सोचे कि भाई मुझे कृष्ण भावना का दर्शन समझना है, ताकि जो लोग मुझसे मिल रहे हैं उनको मैं डायरेक्ट भगवान के बारे में बता सकूं, तब भक्ति का प्रचार होगा। और ये ध्यान देना चाहिए कि जब आप प्रचार कर रहे हैं तो उससे आपका शुद्धिकरण हो रहा है। सामने वाला समझे या ना समझे उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके कंट्रोल में है भी नहीं। क्या समझेगा नहीं समझेगा। आप भगवान के बारे में जब बार बार बोल रहे हो तो आप समझ जाओगे। जैसे हम ये ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं?
जब जिस व्यक्ति को क्लास देनी होगी तब वो इन क्लासेस को सुनेगा, तब उसको बहुत गहराई से समझेगा। अन्यथा हम लोग सोचते हैं हाँ अच्छा लेक्चर था और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं तैयारी करते हैं तो बातें याद रहती कि नहीं रहती? ठीक है। और वैसे तो आपको भक्ति वृक्ष में वैसे याद कर लेना है जैसे पंडित जी सत्यनारायण की कथा कहते थे। एक ही लेक्चर है, एक ही टॉपिक है और जगह 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 आपको बाँचना है। लेकिन ऑब्वियसली साक्षात्कार के साथ में ऐसे पैरट की तरह नहीं बाँचना होता है, कन्विक्शन के साथ। यह सबका कर्तव्य है। पूरा विश्व भगवान का ज्ञान न होने के कारण अज्ञानता से कष्ट पा रहा है। श्रील प्रभुपाद के प्रवचन से संकलित। आप सोचिए कि अगर आप 15 लोगों को प्रचार करते हैं और वो हर 15 व्यक्ति भगवान के भक्त बन जाते हैं और वो 15 लोगों को करते हैं तो कितना तेजी से फैल सकता है कृष्ण भावना। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय।